बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम आवाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के करम आप लोगों की दुआ से हम सब ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट हम रेलवे गेट पर ही आए हैं, यहीं से शूट करना स्टार्ट किया क्योंकि घर में उतना टाइम नहीं मिला था और ठंड में इतना सारे कपड़ा पहने थे, इस वजह से पकड़ा नहीं जा रहा था और मेरा कैमरा भी उल्टा हो गया गलती से। बाद में मुझे पता चला, फिर मैं बोली क्यों ना, गलती तो इंसान से ही होता है, तो फिर चलो हो ही गया मेरा भी एक तो गलती। और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं, पता है इतना ठंड में जा रहे हैं शादी में, क्योंकि शादी में मेरा खाला का लड़की का शादी है तो जाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं जा रही थी। जाते जाते हम लोग यहाँ पर अचानक से मतलब गेट बंद था तो मैं वहीं से स्टार्ट कर दी शुरू कर दी शूट करना। और ये देखिए अंधेरा इतना हो रहा है, लग रहा है सुबह फजर का टाइम निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 बजे लगभग 2:30 बजे निकले और आ गया ट्रेन और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए आगे। और निकलने के बाद फिर मेरा बेटा था आगे में बैठा हुआ, और ये देखिए इधर टी बागान, इधर मतलब चाय पत्ती का बागान भी बहुत है। और फिर उधर भुट्टा, पता है भुट्टा का यहाँ इधर इतना बड़ा बड़ा हो गया है ना, हम लोग के यहाँ इधर अभी लगाता है और इधर हो गया है, मतलब कुछ दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा, भुट्टा भी निकल गया है, किसी किसी पेड़ में तो भुट्टा भी निकल गया है। और ये हूँ मैं, और मैं जा रही हूँ मतलब बाइक में आराम से। मेरा बेटा क्योंकि आगे में बैठा हुआ था इसलिए मुझे कंफर्ट लग रहा था, आराम से मैं शूट करते करते जा रही। और ये देखिए आसमान में इतना धुंधला है ना मौसम, तो क्या ही बताए, लेकिन मौसम धुंधला था ये, मगर वैसे तो हवा उतना पता नहीं चल रहा है, मगर बाइक में बैठने के बाद बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हवा ने ब्लेड के जैसा काट रहा है, मतलब ऊपर वाले के पास सब नज़दीक है। गर्मी ऐसा होता है तो लगता है क्या ठंड हो, ठंड में ऐसा ठंड होता है तो लगता है कि कहाँ आग मिलेगी वहीं पर ही करेंगे। और यहाँ पर मैं जाते जाते देखे कि बिलाती का इतने सारे पेड़ था ना अमरूद का, मन करता था कि एक अमरूद होता है तो मज़ा ही आ जाता ताज़ा ताज़ा। बट वहाँ पर एक भी अमरूद नहीं लगा था क्योंकि अभी अमरूद का सीज़न नहीं है, तो इसीलिए पेड़ में नहीं होता। कोई कोई पेड़ में हो जाता है बिना अमरूद का में, इसमें बिना सीजन का, लेकिन सब पेड़ में नहीं होता है। तो वहाँ से हम लोग गुज़र गए। हम लोग जा रहे हैं बेलवा टेंगरमारी, मेरा खाला का लड़की की शादी है, इस वहीं पर उसी का शादी अटेंड करने जा रहे हैं। फिर खा पी के वापस आ जाना है क्योंकि ठंड में रहना नहीं है। बच्चों को अगर एक बार ठंड लग गया तो फिर लेने की देनी पड़ जाएगी, तो इसीलिए खा पी के बस आ जाना है। मुझे ये दूर से नज़र आया कुतुब मीनार की तरह, तो फिर मैं किसी फ़ोटो भी सेम कुतुब मीनार की तरह लग रहा था, लेकिन वैसा नहीं है। ये भट्टा है और भट्टा सबको पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों दिखा रही हूँ। और यहाँ पर इधर ईंट बन रहा है, और यहाँ का रास्ता मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि उधर जाने वाला रास्ता ना बहुत ही अच्छा होता है, इतना अच्छा, खाली भी होता है और बड़ा भी होता है, प्लस उसमें कुछ गड्ढा उड्ढा नहीं, एकदम आराम से चलो। बिहार का रास्ता बहुत अच्छा होता है और उस साइड का रास्ता बहुत अच्छा है, मन खुश हो गया देख के। और ये देखिए एक और चाय पत्ती का बागान, चाय पत्ती यहाँ पर बहुत होता है। और इधर सिर्फ हरा भरा भुट्टा लगा हुआ है, हरा भरा है पूरा अभी। और यहाँ पर मैं आ गई ये ब्रिज में, कहाँ ब्रिज ये हुआ, महानंदा ब्रिज में हम लोग आ गए। और पानी से इतना खौल रहा है ना, देख के ही डर लग रहा है कि क्या है वहाँ। फिर मैं सोची क्यों ना यहाँ पर भी थोड़ा शूट कर लेती हूँ। पानी को देख के ना इतना डर लग रहा है ना कि क्या ही होता है। और वहाँ जो अचानक से मैं वहाँ भुट्टा टाइप का कुछ था, मुझे लगा मगरमच्छ है, क्योंकि इस पानी में भी मगरमच्छ आता है, क्योंकि ये नदी नहीं बहुत बड़ा नदी है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से ख़त्म होता है कोई पता नहीं है, और बहुत लंबा चौड़ा है। तो सही में पानी, हम लोग पानी देखते नहीं हैं तो इसलिए पानी देख के बहुत ही डर लग रहा है। और ये मैं जा रही थी शूट करते करते, पता नहीं कैमरा इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि बाइक में मैं बैठी हुई थी और मेरा बेटा तो सामने में था, फिर भी मेरे बेटी को संभालते संभालते जा रही थी क्योंकि ठंड का मौसम था इस वजह से। और मेरा बेटा ये देखिए हीरो के तरह पर बैठ गया,
और फिर हम लोग वहाँ से, क्योंकि लेट हो गया था बहुत, डायरेक्ट शादी में आके एकदम खाना पर बैठे, क्योंकि इधर उधर कुछ खाने का कुछ नहीं था, कुछ खाने से ही खाना नहीं खाया जाए, प्लस गैस भी हो जाएगा। इस वजह से हम लोग खाना खाने डायरेक्ट बैठे हैं। और खाना खाने के लिए बैठे तो पहले पापड़ ही मिला, और मेरा बेटा आराम से इधर देख रहा है। मैं तो पुलाव खा ली, मगर ये मेरा हस्बैंड, मतलब मेरा शौहर, मेरा बच्चों का बाप, वो खाया सफ़ेद चावल, वो खाया और हम पुलाव खाए। पुलाव ठीक ठाक ही था, चावल ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पुलाव सब थोड़ा छोटा छोटा था, लेकिन तब भी ठीक ठाक ही है। शादी में किसी का खाना का नुक्स नहीं निकलना चाहिए। तो इधर देखिए खाना वाना चल रहा है, लेकिन खाना भी पूरा, पुलाव भी पूरा साधारण ही था, उतना मसाला वसाला नहीं था, इसलिए सिंपल था, थोड़ा ठीक ही लगा था, इतना बुरा नहीं था। लेकिन भूख बहुत लगा था, भूख की वजह से खाना तो मतलब खाया नहीं गया ज़्यादा, थोड़ा खाया बस छोड़ दिए। खाना देके फिर फिर सब्ज़ी उब्जी लाया, सब्ज़ी उब्जी लाने के बाद फिर हम लोग को उधर वो लोग ढूंढते रहा, हम लोग यहाँ पर आके डायरेक्ट खाना खाने बैठ गए। मेरी भाभी वो लोग भी आई थी, अम्मी वो लोग, सबको हम लोग साथ में खाना खाए थे। और मेरा बेटा तो बताया इतना छोटा है, लेकिन हर चीज़ वो खुद से करेगा। और लास्ट में ये टमाटर का चटनी ना, क्या ही बताए, बहुत यम्मी लगा था, वो खा के मन फ्रेश हो गया था, क्योंकि थक गए थे पूरा, लेकिन मज़ा आ गया तो टमाटर का चटनी खाने में। और ये है बोरा भूनने वाला चूल्हा, ये सुरजापुरी में हम लोग का फेमस है, जो करता है उसको पता है, क्योंकि मैं एक सुरजापुरी लड़की हूँ। तो उसको हम लोग, जो पकवान बनता है उसको हम लोग बोरा बोलते हैं, उसको बोरा भुना चूल्हा, उसको चूल्हा बोलते हैं। और ये हाथ से ही बनाया है, इतनी मेहनत करके हाथ से ही बनाया। फिर क्या, एक रात के लिए, पूरा दिन भी नहीं, एक रात के लिए सिर्फ बनाता है, फिर सब ख़त्म। पता नहीं ये क्या रस्म व रिवाज है। और उधर चूल्हा में कुछ खाना वाना बना रहा था, क्योंकि बारात आया नहीं था, बारात आने के लिए भी सब करना ज़रूरी है, तो वही सब कर रहा था। और फिर इधर हो रहा था क्या, सब कुछ बातचीत करते करते मैं चली गई। एक मेरे अब्बू का रिश्तेदार पुराना था, उससे मिलने चली गई हम लोग, क्योंकि जाना ज़रूरी है, नहीं जाएंगे बाद में पता चलेगा तो फिर बाद में कुछ बोल सकता है। क्योंकि मेरा अब्बू भी और नहीं रहा, और मेरा अब्बू का रिश्तेदार भी नहीं रहा, बस उसका बच्चा है और हम लोग उसका बच्चा है, वही लोग है। तो हम लोग का फिर अभी भी रिश्ता कायम है, रिश्ता मरा नहीं है। और फिर हम लोग वही जा रहे थे। बचपन में बहुत जाती थी नानी के घर, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता है वैसा, और वैसा चाहत भी नहीं रहा। और ये देखिए, ये एंटर गेट है शादी का, सबसे एंटर में इसी में यहीं से जाया जाता है, तो वहीं से बढ़िया ही इस बार डेकोरेट किया है एकदम। और ये है मेरी प्यारी सी दुल्हनिया। मैं पता है घर जा रही थी, जाते थे वापस से याद आया कि अरे दुल्हनिया को देखना तो बाकी है। फिर दुल्हन को देख के हम लोग निकल गए घर के लिए, और मेरा बेटा आगे से आएगा ही नहीं पीछे, इसीलिए वो आगे ही बैठा हुआ है। पूरा कवर कर दिए हैं ताकि ठंडा ना लगे, क्योंकि ठंड लगना से फिर पूरा तबीयत बहुत ख़राब हो सकता है। इस वजह से उसको हम आगे में ले लिए हैं, और हम पीछे में एकदम कंफर्ट होके बैठ गए हैं, क्योंकि एक तो ठंड है, फिर बच के भी रहना ज़रूरी है। पता है रास्ते में 2 एक्सीडेंट हो गया रास्ते में होते होते, इसीलिए डर रहा है। और कभी भी घर से निकलना कलमा पढ़ के जाना चाहिए। मैं जब भी जाती हूँ कलमा पढ़ के जाती हूँ। तो देख के ना बड़ा अफसोस लगा, मेरा बेटा की तरह एक छोटा बच्चा भी था, और उसका शायद हस्बैंड था, और एक औरत थी, शायद उसकी बीवी होगी, वही सब था। मैं एकदम डर गए थे। फिर मेरे बेटा को मैं बोली कि बेटा आ जाओ मेरे पास, लेकिन आया नहीं। फिर उसको मैं सेव करके मेरा हाथ मोजा सब उसको पहना दिए। पहनाने के बाद फिर हम लोग बाइक में निकल गए। आगे निकलते लग गई थी बहुत, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। मतलब वहाँ बैठेगा नहीं मेरा बेटा, तो फिर क्या ही करेंगे। फिर हम लोग आ गए, और आते आते ना मेरा मुंह सब में ढक लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंड लग जाने से फिर टॉन्सिल बढ़ जाएगा, इसलिए टॉन्सिल से बच के रहना पड़ता है। क्योंकि मेरा टॉन्सिल बढ़ जाने से सांस लेने में दिक्कत होती है, खाने पीने में, यहाँ तक कि बात करने में भी दिक्कत होती है। और दवाई इतना खाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो तभी दवाई खाना चाहिए ज़रूरत के मुताबिक, ये नहीं कि थोड़ा कुछ और दवाई खा लो, उससे में नहीं खाना चाहिए। फिर हम लोग आ गए, मेरा
फेवरेट प्लेस में, वो है कालीबाड़ी। और कालीबाड़ी में आके पहले कड़क सी चाय पिए और यहाँ का मिठाई और भुजिया इतना टेस्ट होता है ना कि जो खाया बस उसी को पता होगा, आपको ऐसे कैसे बता सकते हैं। और ये 2 कप चाय, उसके साथ ये सेव और बुनिया दोनों हम लोग खा रहे थे, मेरे हस्बैंड और हम। और मेरा बेटी खा रही थी इधर केक, क्योंकि उसको ये सब चीज़ पसंद नहीं है तो वो उसका फेवरेट चीज़ लिया। पहले एक बार खाली हम बोले और वो जाएगी तो जाएगी, इसीलिए गया और यहीं पर वो खाना स्टार्ट कर दिया। केक उसका केक तो भी बड़ा ही यम्मी था, थोड़ा हम भी लिए थे। मेरी बेटी को बोली फिर वो दिया हमको थोड़ा सा और वो पूरा खा गई, पता है थोड़ा सा भी मेरा बेटा के लिए नहीं रखा। और ये अपने से खुद से डेकोरेट करके खा रही है, इतना शौक है ना हर चीज़ का, क्या ही बताए। और वो जेम लगा कर खा रही है। और फिर हम लोग चाय पी के वहाँ से निकल गए। और ये हो गया है शाम, आते आते शादी से वापस आते चाय पीते हो गया है शाम। और यहाँ पर थोड़ा आगे हुआ था भयंकर एक्सीडेंट, तो फिर हम लोग आराम से निकल गए, मतलब जल्दी से निकल गए। और उधर बाइक को कितना तेज़ चल रहा है ना, और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे तो बाइक लाने का। तो फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा।